बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला भाग। और इस पहले भाग में हम देखेंगे सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों इस भाग में हम आपके सामने लाएंगे सही विकल्प का चयन करना, खाली स्थान भरना और 2 अंकों से लेकर के 10 अंकों तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये विशेष सीरीज। तो चलिए बच्चों इस सीरीज की शुरुआत करते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न से। तो चलिए सही विकल्प चयन कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता आंकड़ा वाला होता है। एक बार आप प्रश्न सुनेंगे, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा होता है। 4 ऑप्शन है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक या कोई नहीं। तो जब भी सर्वाधिक शब्द आता है बच्चों, सर्वाधिक शब्द आता है और सर्वाधिक बारंबारता वाला शब्द आता है तो निश्चित रूप से बहुलक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुलक। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसी घटना के घटित होने की संभावना। अब यहाँ पर संभावना शब्द को ध्यान दीजिएगा बच्चों, संभावना कहलाती है। 4 ऑप्शन है, बहुलक, मध्यिका, प्रायिकता और इनमें से कोई नहीं। जब भी संभावना शब्द आए तो आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अगला प्रश्न है बच्चों, ए धन बी होल स्क्वायर बराबर खाली स्थान। तो ये एक बीजगणित का सूत्र है और इस बीजगणित के सूत्र को आप भली भांति जानते होंगे। 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे खाली स्थान। अर्थात 4 ऑप्शन है इसमें, 100, 200, 1000 और 2000। आपको बताना है कि साधारण ब्याज के सूत्र में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है। तो समय बटे होता है 100। कुल मिलाकर पहला ऑप्शन आएगा 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। 4 ऑप्शन है, पहला 1/2 d1 गुणित d2। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 1/2 d1 धन d2। तीसरा ऑप्शन है 1/2 गुणित d1 d2 d3। और चौथा ऑप्शन है 1/2 कोष्टक में b1 धन b2 गुणित h। अब यहाँ पर बच्चों समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 विकर्ण होता है जिसको हमने d1 d2 नाम दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 1 बराबर 4, ध्यान समझिएगा, यदि 2 1 बराबर 4 हो तब x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए 2 1 बराबर 4 दिया हुआ है, x बराबर 4/2 अर्थात 4 को 2 से भाग करेंगे 2 प्राप्त होगा। अब आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 2। यदि 5 x धन 11 बराबर 1 हो तब x का मान होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए 4 ऑप्शन दिया, x का मान 3, ऋण 2, 2 या 4। तो यहाँ पर देखेंगे पक्षांतर कर देंगे। 5x बराबर हो जाएगा 1 ऋण 11, 11 में 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ऋण 10। ऋण 10 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा ऋण 2, और ऋण 2 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, x बराबर ऋण 2। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर। बिक्री पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, बिक्री पर लगने वाला कर बिक्री कर, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बिक्री कर। अगला प्रश्न है, एक धन में पाए जाने वाले, एक घन में, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक घन क्यूब, एक घन में पाए जाने वाले कोरों की संख्या है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 10। तो कोरों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 12, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य में ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 471, ऑप्शन सी 560 और ऑप्शन डी है 639। तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 7 8 56, 7 से 0, 7 से विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि x धन 8 बराबर 0 तब x का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऋण 8, 4, 0 और 2। तो यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 8 होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन डैश, मूलधन धन डैश। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी अंकित मूल्य, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घन में पाए जाने वाले शीर्षों की संख्या है। घन में पाए जाने वाले शीर्षों की संख्या है, 4 ऑप्शन है, 10, 8, 12
और ऑप्शन डी 6। तो घन तो आप समझते होंगे बच्चों, चलिए एक चित्र से मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। ये इस तरह से हमारा ये हो गया घन। क्या हो गया? घन। अब यहाँ शीर्ष पूछा है बच्चों, क्या पूछा है? शीर्ष पूछा है। तो देखिए कोने जहाँ पर मिलते हैं, एक शीर्ष, 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने शीर्ष हो गए बच्चों? 8, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 से भाज्य है? 324, 24,033, 83,812 या 2,500। तो बच्चों 5 की विभाज्यता नियम क्या है? जिसके इकाई में 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर देखिए ना तो 5 दिखाई दे रहा है ऑप्शन, हाँ, ना ही 0, तो 0 केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 2500, संख्या 2500 5 से विभाजित हो जाएगी। घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है 4 ऑप्शन। आयतन बराबर a त्रिघात, आयतन बराबर 6a स्क्वायर, आयतन बराबर 3a घात 2 और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा घन का आयतन होता है भुजा घात 3 अर्थात a का घात 3a क्यूब। अगला प्रश्न है, यदि 3x धन 12 बराबर 0 तब x का मान होगा। x बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 4 या कोई नहीं। बच्चों जब हम 12 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 12 होगा और ऋण 12 को 3 से भाग करेंगे तो ऋण 4 होगा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित डैश गुणित समय बटे 100 तब डैश बराबर होगा। 4 ऑप्शन है, धर, मूलधन, 100 या कोई नहीं। इसका सूत्र में आप इसे पहले प्रश्न में देखा था, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए दर। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शन है, आधार बटे ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई बटे आधार या इनमें से कोई नहीं। जिसका सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान लीटर। 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान लीटर। तो घन मीटर मतलब 100 का हम 3 बार गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात लाख, 1 लाख लीटर। तो ऑप्शन में ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। घनाभ में पाए जाने वाले कोर की संख्या। अब घनाभ में कितने कोर होते हैं? जितने घन में होते हैं, अर्थात कोरों की संख्या घन में थी 12, तो यहाँ भी 12 होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि 5x धन 6 बराबर 11 हो तो x का मान होगा। तो सबसे पहले हम 6 को पक्षांतर करेंगे और 11 में 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा बच्चों। 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। यदि अंश 100 हो परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ देखिए उसका हर अंश से 4 अधिक है, तो अंश से 4 अधिक अर्थात हर में 1 से धन 4 होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक विद्यार्थी के 600 में से 396 अंक आए। 600 में से कितने अंक आए? 396 अंक आए। बताइए उसे कितने प्रतिशत अंक मिला? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, 396 आए कितने में? 600 में गुणित 100। अब इसको हल कर देंगे इस तरह से, 396 को 6 से भाग कर दीजिए, हमको मिलेगा 66%, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आधार 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं बच्चों, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, अर्थात आधार 28 दिया हुआ है, ऊंचाई 6 दिया हुआ है, 2 दिया 6, 28 दिया 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8 84। तो देखो बच्चों कहाँ पर ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ऋण r/s धन r/s बराबर 0 किस नियम से संबंधित है? तो यहाँ पर माइनस और प्लस है और उसका योग 0 बच्चों, इसे हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि 15x धन 2 बराबर 47 हो तब x का मान क्या होगा? तो 47 में 2 घटाइए बच्चों, 45 बचेगा और 45 को 15 से भाग कर दीजिए, तो ऑप्शन 1 3 0 3। तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर? बी या डी, क्योंकि दोनों में 3 लिखा है बच्चों, तो आप किसी एक को चुन सकते हैं, ऑप्शन बी 3। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन ऋण मूलधन, मूलधन ऋण मिश्र धन, ब्याज धन मूलधन, मूलधन ऋण ब्याज। इसका सूत्र होता है बच्चों a-p, अर्थात मिश्र धन ऋण मूलधन। अगला है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है?
ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी 2 पाई आर आर प्लस एच, ऑप्शन सी 2 पाई आर एच और ऑप्शन डी है पाई आर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा 2 पाई आर आर प्लस एच। अगला प्रश्न है बच्चों, घनाभ में कोरों की संख्या होती है, घनाभ में कोरों की संख्या होती है, जैसे घन में कोरों की संख्या थी 12, तो यहाँ पर भी 12 ही होगा। अगला प्रश्न है, दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है, दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती है? बहुत सारी होती है, असंख्य होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि 8a बराबर 16 हो तब a का मान होगा, यहाँ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 16 को 8 से भाग कर देंगे, 8 दूनी 16, 4 ऑप्शन दिया है, 3 0 2 और 1, तो हमारा सही आंसर होगा 2 अर्थात ऑप्शन सी। अगला है बट्टे की गणना की जाती है, बट्टे की गणना किसमें की जाती है बच्चों? अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं प्रिंट रेट, तो प्रिंट रेट पर इसकी गणना की जाती है, बट्टे की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शन है, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर आर प्लस एच। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 2 पाई आर एच अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घनाभ में फलकों की संख्या होती है, ये इस तरह से घनाभ होता है बच्चों, आपको मैं बनाकर बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये है घनाभ, क्या है? घनाभ। अब इसमें फलक की संख्या कितनी है? 6, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं एवं भिन्नों के योग की संक्रिया होती है, परिमेय संख्याओं एवं भिन्नों के योग की संक्रिया होती है। 4 ऑप्शन है, समान, अलग अलग, विषम या पूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए समान। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कक्षा 8वीं में पहला भाग समाप्त होता है। निश्चित रूप से आप सबको ये जितने प्रश्न बताए गए हैं पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मिलेंगे अगले भाग में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।